ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम अहमजाने गर्भधम् त्वम् अजा असि गर्भधम् ओम। यह गणपति का मंत्र है जिसमें कहा है कि गणानां त्वा गणपतिम हवामहे। हे गणपति परमात्मा, हम आपकी उपासना करते हैं और आपको पुकार रहे हैं। हवामहे, आपको पुकार रहे हैं, आपका भजन करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। आप गणपति हैं। गणपति अर्थात समस्त गणों के स्वामी हैं। मनुष्य गण, पशु गण, पक्षी गण, जितने गण हैं, समूह हैं, उन समूहों के गणों के आप स्वामी हैं, इसलिए गणपति कहलाते हैं। तो आप गणपति परमात्मा की मैं उपासना करता हूँ। और आप निधिपति हैं, प्रियपति हैं। जितने भी प्रिय पदार्थ हैं संसार में, हमारे भी जितने प्रिय पदार्थ हैं और संसार में जितने प्रिय लगने वाले पदार्थ हैं, सोना चांदी हीरा मोती, बेटा बेटी, गाड़ी बंगला, उत्तम सुत्तम खान पदार्थ आदि आदि, जितने भी हमारे प्रिय पदार्थ हैं, जड़ हो चाहे चेतन हो, उन समस्त पदार्थों के आप स्वामी हैं। तो आप परमात्मा प्रियपति हैं और हम सबके प्रिय भी हैं, हम सबके प्रिय स्वामी हैं। साथ में निधिपति हैं। निधि माने संपत्ति, तो भौतिक संपत्ति हो या आध्यात्मिक संपत्ति हो, समस्त संपत्तियों के आप स्वामी निधिपति हैं। तो ऐसे आप परमात्मा को मैं अपना वसु स्वीकार करता हूँ। वसु माने वसाने वाला। आप हमको वसा रहे हैं, आप हमारे वसु हैं। तो हे परमपिता परमात्मा, आप वसु हैं, हमको वसाइए, हमको जीवन धारण कराइए। और हम तो अज्ञानता में फंसे हुए हैं, अज्ञान अधर्म पाप में लिप्त हो जाते हैं। आप इन सबसे परे हैं। आप अज्ञान अविद्या अधर्म पाप से सर्वथा पृथक हैं, रहित हैं। तो हमको भी इनसे पृथक कराइए। इसलिए गणपति मंत्र से आपकी उपासना करते हैं। तो ये गणपति का मंत्र है। और जो गणपति की मूर्ति बनाते हैं, गणेश मूर्ति बना के पूजा करते हैं, वो उसका एक प्रतीक है। वो संदेश देता है कि परमात्मा ऐसा है, इसको देखो। कि उसको मोदक प्रिय है, उसके सुन में लड्डू होता है, तो उसको मोदक जैसे मीठा पदार्थ है, ऐसे मीठे व्यक्ति पसंद है। उसकी आंखें बहुत बारीक हैं, तो बारीक बारीक वस्तु को देख सकता है, सूक्ष्म वस्तु को देख सकता है। बड़े बड़े कान हैं, सबकी बात को इकट्ठा सभी जगह सुन लेता है एक काल में। ये एक अलंकारिक चित्रण है। वास्तव में परमात्मा कोई मूर्ति नहीं होती, ये तो एक अलंकारिक है। उसका चूहा वाहन है, तो चूहा कहीं भी घुस जाता है। जैसे परमात्मा सभी जगह पहुंचा हुआ है, उसके लिए कोई अलभ्य स्थान या अलब्ध स्थान जहां पर वो नहीं पहुंच सके ऐसा नहीं है, सभी जगह पहुंचा हुआ है। ठीक है। बड़ा पेट है गणपति के, देखेंगे आप तो ये बड़ा पेट माने सारा ब्रह्मांड उसके अंदर समाया हुआ है। तो ऐसे उसके ये अलंकारिक चित्रण है। तो इस प्रकार से उसको जान करके गणपति मंत्र से उसकी उपासना कर सकते हैं। और लेकिन ये याद रखें, उसी गणपति परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, और गायत्री मंत्र से भी उसी की उपासना होती है। तो गायत्री का जप करें, ओम का जप करें, ये गणपति मंत्र का जप करें और यज्ञ करें। यज्ञ को ही गणेश कहा गया है, गणपति कहा है। जैसे सभी
पूजाओं में सबसे पहले गणेश पूजा करो। तो गणेश पूजा माने क्या? यज्ञ करो। हर धार्मिक अनुष्ठान में यज्ञ करो, ईश्वर की उपासना करो, तो सभी कोई धार्मिक अनुष्ठान सफल होता है। तो इस प्रकार से गणपति के संबंध में मैंने संक्षेप में कुछ बातें बताई। आशा करता हूँ गणपति के वैदिक स्वरूप को समझेंगे और गणपति मंत्र से उसकी उपासना करेंगे और ओम मंत्र से, गायत्री मंत्र से उसकी उपासना करेंगे और उससे विद्या बुद्धि प्राप्त करेंगे। जैसे उसमें आता है रिद्धि सिद्धि, 2 पत्नियां हैं गणपति के, तो ये ऐश्वर्य, जो गणपति की उपासना करेगा उसको रिद्धि सिद्धि दोनों प्राप्त होगा। सिद्धि माने आध्यात्मिक सिद्धि, रिद्धि माने ऐश्वर्य, तो भौतिक ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य दोनों प्राप्त होगा। ये गणपति मंत्र का संदेश है। ओम शांति, ओम शांति।